हे एवरीवन, तो आज हम क्लास 10th की पोयम डस्ट ऑफ स्नो पढ़ेंगे विच इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो डस्ट ऑफ स्नो, पहले पोयम के नाम को ही समझते हैं। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या है? फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो। स्नो की वो छोटे छोटे एकदम माइनर पार्टिकल्स को हम डस्ट ऑफ स्नो कहते हैं। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी चीनी होती है, वो क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में होती है, पर वही अगर उस चीनी को पीस दें तो कैसे पाउडर के फॉर्म में होती है ना। तो कुछ ठीक उसी प्रकार से तुम समझो डस्ट ऑफ स्नो होती है। ठीक है, तो होता क्या है ओवरऑल इस पोयम में देख लेते हैं। तो ये पोयम अगेन किसने लिखी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। होता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी एक बार कहीं से जा रहे होते हैं और वो बेसिकली एक हैमलॉक ट्री, जो कि नेगेटिव सिंबल माना जाता है, बुरा माना जाता है, वहाँ से उसके नीचे से गुजर कर जा रहे होते हैं और उस पेड़ पर बैठा होता है, उस हैमलॉक ट्री पर बैठा होता है हमारा एक क्रो, जिसको अगेन उस क्रो को भी नेगेटिव सिंबल, अच्छा ना मानना, डेथ या सौरो का सिंबल माना जाता है। तो उसके नीचे से गुजर कर जाते हैं और जब पोएट जा रहे होते हैं उस समय उनका मूड काफ़ी ख़राब होता है, वो डिप्रेस्ड फील कर रहे होते हैं, उनको बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो उस पेड़ के नीचे से गुजरते हैं और उस ट्री पर बैठा था, वो जो ट्री था वो कौन सा ट्री था? हैमलॉक ट्री था। उस ट्री पर बैठा था, कौन बैठा था? क्रो बैठा था। और वो क्रो कुछ मूवमेंट करता है जिसकी वजह से फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो हैं, डस्ट के नहीं, फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो होते हैं जो वो क्रो के मूवमेंट की वजह से गिर जाते हैं हेड पर। किसके हेड पर? हमारे पोएट के हेड पे, जिसकी वजह से इंस्टेंटली उनका मूड जो है चेंज हो जाता है। कैसा? वो पहले सैड थे, डिप्रेस्ड थे, पर जब ये इंसिडेंट उनके साथ हुआ तो वो कैसे हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं। और उनका मतलब जो मूड है, वो जो उनका हार्ट है, वो काफ़ी अच्छा महसूस होता है और वो खुश हो जाते हैं। चलो देखो, इसको लाइन टू लाइन पढ़ते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। अब इस पूरे स्टैंजा में जो शुक डाउन लिखा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है caused something to fall by shaking, मतलब शेक करने की वजह से किसी चीज़ का गिरना, इसका मतलब हुआ शुक डाउन का मतलब। ठीक है, तो जिस तरीके से कौवे की वजह से, अगेन आई एम रिपीटिंग, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री, जिस तरीके से उस कौवे के मूवमेंट की वजह से वो जो फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो थे मेरे ऊपर आके गिरे फ्रॉम हैमलॉक ट्री, हैज़ गिवन माई हार्ट, उसने मेरे हार्ट को एक चेंज ऑफ मूड दिया। मतलब मेरा जो मूड जो पहले सैड था, डिप्रेस्ड था, अब वो कैसा हो गया था? बहुत ही अच्छा हो गया था। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूइड। रूइड का क्या मतलब होता है? रूड का मतलब होता है रिग्रेटिंग द पास्ट डिसीजन। हो सकता है उनके पास में उन्होंने कोई डिसीजन लिया हो या कुछ सोचा हो, फिर अब उनको प्रेजेंट में उसका रिग्रेट हो रहा है। फिर से सेकेंड स्टैंजा को हम देखते हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूइड। पोएट का मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अब वो दिन जब अच्छा नहीं था तो पूरा दिन उनका ख़राब जाता, पर जब ये इंसिडेंट हुआ, जब हैमलॉक ट्री से कौवे के द्वारा जो डस्ट, फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो थे वो गिरे, तो उनका मूड चेंज हुआ, उनको अच्छा लगने लगा। तो जो वो दिन अब ख़राब होने वाला था वो बच गया, है ना। जो वो दिन कैसा था? सेव हो गया उनका। एंड सेव सम पार्ट ऑफ द डे, और वो जो दिन था उनका जो ख़राब होता वो अब ख़राब नहीं होगा। वो कैसा था? अब वो बच गया वो दिन ख़राब होने से। आई हैड रूइड, रूइड का मतलब है रिग्रेटिंग द पास्ट डिसीजन। ठीक है, सिंपल सी पोएम थी। और यहाँ पे हमें बेसिकली जो हमारे पोएट हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो हमारा हैमलॉक ट्री है, अगेन हैमलॉक ट्री क्या है? एक पॉइजनस ट्री होता है विद वाइट फ्लावर्स, उसमें सफ़ेद रंग के फूल खिलते। देखो यहाँ पे तुम्हारे दिया हुआ है हैमलॉक ट्री, और रूइड का मतलब हेल्ड इन रिग्रेट यहाँ लिखा है। और जो मैंने तुम्हें बताया रिग्रेटिंग द पास्ट डिसीजन, वो भी सही है। ठीक है ना। और हैमलॉक ट्री क्या है? एक पॉइजनस प्लांट है, ट्री है बेसिकली, जिसमें क्या निकलते हैं? सफ़ेद रंग के फूल खिलते हैं। अब तुम दोनों ही देखो, ये दोनों ही हैमलॉक ट्री और क्रो एक नेगेटिव सिंबल माना जाता है, एक डेथ
सौरों का सिंबल माना जाता है, हमारे यहाँ नहीं पर फॉरेन कंट्री में माना जाता है। तो अगर देखा जाए उस हिसाब से तो पोएट के साथ तो कुछ गलत होना चाहिए, पर पोएट के साथ तो बहुत अच्छी चीज़ें हुई। तो हमें अब पोएट क्या कहना दिखाना क्या चाहते हैं कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं हमें ये बताना चाहते हैं इट्स जस्ट हाउ वी थिंक, हम किसी चीज़ के बारे में कैसा सोचते हैं। और कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं है, हर एक चीज़ कैसी होती है, अच्छी होती है। हमारा सोचने का तरीका, किसी चीज़ को देखने का तरीका कैसा है वो हमें बताता है कि कोई चीज़ कैसी है। अदरवाइज़ एवरीथिंग इन द नेचर जो है, सब कुछ कैसा है वो इक्वल है। नेचर में हर एक चीज़ जो भी है वो कैसी है, इक्वल है। कोई भी डेथ या सॉरो ये तो हमने बना दिया है, ऐसा कुछ होता नहीं है। हमारी ये पोएम, छोटी सी पोएम ख़त्म होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। पर ये जो पोएम है ये हमें क्या मैसेज देना चाहती है, तो हम क्या लिखेंगे कि एक सिंपल एक्ट ऑफ नेचर जो होता है वो हमारे मूड को, किसी भी पर्सन के मूड को चेंज कर सकता है। यू कैन राइट इट एज अ सिंपल एक्ट ऑफ नेचर कैन चेंज अ पर्सनस मूड। तो यार आई होप आपको ये पोएम समझ आई होगी।